Today I am going to teach class 7th English medium subject English special. Lesson 8 The arrow and the song. The arrow and the song means arrow तीर और गीत, एक तीर और एक गीत. मैं इस लेसन की बात करता हूँ, इस लेसन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो पोएट ने दिया है द पोएट शूट एन एरो. कवि क्या करते हैं कि एक एरो को शूट करते हैं, मीन्स उस बो के माध्यम से, उस धनुष के माध्यम से एरो को छोड़ते हैं, तीर को छोड़ते हैं. द एयर हवा के अंदर. इट फ्लू स्विफ्टली, वो वहाँ से उड़ जाता है. हिज आइज, उसकी आंखें, उस कवि की जो आंखें उस तीर के साथ में उस तीर को देखती है. कुडंट फॉलो, लेकिन कुछ समय पश्चात वो एरो दूर चला जाता है, उसको फॉलो नहीं कर पाएगी, उसकी आंखें नहीं देख पाएगी. एट लास्ट इट फेल समवेयर ऑन अर्थ, और वो कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है. वो एरो, वो जो तीर था वो कहीं ना कहीं गिर जाता है. द पोएट sang ए सॉन्ग, कवि वहां पर एक गीत गाता है. ही कुड नॉट फॉलो द सॉन्ग, और वो गीत भी उस तीर के पास तक नहीं पहुंच पाता है. इट टू फेल समवेयर ऑन अर्थ, लेकिन कवि वहां पर जो है एक गीत गाता है और वो भी उस तीर के साथ में वहां पर फेल हो जाता है. जहां पर वो तीर गिरा वो गीत भी वहां पर चला जाता है. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय पश्चात, द पोएट फाउंड द अनब्रोकन एरो. पोएट जो लंबे समय पश्चात कवि उस तीर को ढूंढने के लिए निकलता है, तो वहां पर जो वो तीर है, अनब्रोकन मीन्स बिना टूटा हुआ एक एरो, वही वाला तीर जो है एक पेड़ की तने पर जाकर लगता है. एरो इन ओक ट्री. ओक ट्री मीन्स एक साबुत का पेड़ होता है, उसके ऊपर लगता है. इट वॉज क्विट सेफ, लेकिन एरो जो है वहां पर सुरक्षित था. ही ऑल्सो फाउंड हिज सॉन्ग, वो वहां पर उसका गीत को भी सुनता है. जहां पर एरो गया वहां पर उसका गीत भी गया कवि का. इन द हार्ट ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के हार्ट में, हृदय में. क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, वो हमारे फ्रेंड होते हैं. तो वो पेड़ जो था, ओक ट्री जो था, वो उसका फ्रेंड था. ही हैड लर्न्ड इट फ्रॉम द बिगिनिंग. ही हैड लर्न्ड इट फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत में जो है वो सीखता है टू द एंड, अंत तक. और पेड़ जो है हमारे मित्र हैं. तो हम बात करते हैं इस लेसन में, लेसन द एरो एंड द सॉन्ग. यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम चलते हैं. तो हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का कवि कौन है? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का कवि कौन है? तो W.H. लॉन्गफेलो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. W.H. लॉन्गफेलो जो है इसके पोएट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. वेयर डज द पोएट शूट, कवि जो है उस एरो को कहां पर छोड़ते हैं? एन एरो, उस एरो को कहां पर छोड़ देते हैं? तो देखिए, द पोएट शूट्स एन एरो, कवि जो है उस तीर को छोड़ देते हैं. इनटू द एयर, उसको एयर में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं. और हवा में छोड़ने के बाद वो जो है जमीन पर गिरता है. लेकिन जमीन पर गिरने से पहले, मीन जमीन, कवि सोचता है कि वो जमीन पे गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं है. वो जो था एक पेड़ के टहनी पर, एक तने पर जाकर लगता है, या वो तना जो है उस पेड़ का हार्ट है. बात करते हैं वेयर डज द पोएट ब्रीथ ए सॉन्ग, वो कवि का जो गीत है वो कहां तक पहुंचता है? हवा में. द पोएट ब्रीथ्स ए सॉन्ग, जो कवि जो है एक गीत गाते हैं, इनटू द एयर, तो वो भी हवा में चला जाता है. बात करेंगे अगले क्वेश्चन की. वेयर डज द पोएट फाइंड द एरो, अब जब कवि उस एरो को ढूंढने जाते हैं तो उस पोएट को, कवि को जो एरो है वो कहां पर मिलता है? तो कहां पर मिलता है इस आंसर के अंदर देखते हैं. द पोएट फाइंड्स एन एरो, कवि को जो है एरो मिल जाता है इन एन ओक ट्री. ओक ट्री के अंदर वो जो है एरो, वो जो पेड़ है, वो पेड़ के अंदर जो है तीर मिल जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. वेयर डज द पोएट फाइंड द सॉन्ग, अब कवि ने जो गीत गाया था, पहले एरो छोड़ा था, वो पोएट उसके अंदर पेड़ के हार्ट में मिलता है. और कवि ने जो गीत गाया था वो कहाँ मिलता है? वो भी उस पेड़ के हार्ट में मिल जाता है. द पोएट फाइंड्स द सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, तो
वो भी जो है उसके फ्रेंड के हार्ट में जो है वो सॉन्ग, वो गीत मिल जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं वर्ड पावर के अंदर चूज दी करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को, इसके अंदर जो सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंस को हमें यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स को फिलअप करना है। अब फिलअप करना है, हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, तो ही इज एन ब्लैंक्स टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अभी हम बात करेंगे फादर्स प्रॉपर्टी मीन्स जो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है वारिस या उसका उत्तराधिकारी। तो ये एयर जो होता है ये हवा होता है, लेकिन ये इनहेरिटेंस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एयर ही पढ़ेंगे, HEIR एयर, इसको भी हम एयर पढ़ेंगे और इसका मीनिंग जो होता है वारिस या उत्तराधिकारी। यहां हम बात करते हैं शी इज वेरी टू मी डियर और डियर। ये डियर हिरण होता है और ये डियर जो है ये प्रिय मित्र होता है, प्रिय होता है, इसीलिए यहां पर हम इस डियर को राइट करेंगे। यहां पर इसको एयर को जो है ये एयर कहलाता है, तो मैं इसको फिलअप कर देता हूं। यहां पर एयर होगा और यहां पर डियर होगा। अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ही ऑफन कम्स, वो अक्सर यहां पर आता है, तो इसमें हियर या हियर, तो ये हियर जो होता है वो यहां होता है, तो इसीलिए हम इस हियर को जो है फिलअप करेंगे। फिर बात करते हैं हम यहां पर डू यू लिव, कहां रहते हो, तो वेयर और वियर, तो वियर नहीं आएगा यहां पर, वेयर आएगा कि तुम कहां रहते हो। तुम कहां पर रहते हो, वेयर डू यू लिव। आगे बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो ही हैड ए वेरी बैड आई साइट या साइट, तो यहां पर जो है ये वाला साइट आएगा। इस तरीके से जो है हमारे ये ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं और यहां पर जो लेसन पूरा कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है, कवि कौन है, तो यहां पर आंसर दिया है H.W. लॉन्गफेलो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के जो कवि हैं वो H.W. लॉन्गफेलो है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वेयर डज द पोएट शूट एन एरो, कवि जो है उस एरो को, इस तीर को कहां पर छोड़ते हैं, शूट करते हैं, तो यहां पर जो आंसर दिया है द पोएट शूट्स एन एरो, कवि उस तीर को छोड़ते हैं, शूट्स करते हैं इनटू द एयर, हवा में छोड़ते हैं, हवा के ऊपर छोड़ते हैं या हवा में छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वेयर डज द पोएट ब्रीथ ए सॉन्ग, कवि जो है अपना गीत, गीत के माध्यम से जो आवाज जाती है, गीत की जो आवाज जा रही है वो कहां पर जा रही है, तो यहां पर जो आंसर दिया है द पोएट ब्रीथ्स, कवि के गीत की जो आवाज जा रही है ए सॉन्ग इनटू द एयर, वो भी हवा में जा रही है। जिस तरीके से तीर को छोड़ा था उसी तरीके से वो गीत की आवाज भी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डज द पोएट फाइंड द एरो, तो यहां पर कवि को जो एरो मिलता है, कवि जब उस एरो को, उस तीर को ढूंढने जाते हैं तो वो तीर कहां पर मिलता है, तो द पोएट फाइंड्स एन एरो, कवि को तीर मिलता है इन एन ओक ट्री, ओक ट्री के तने पर, या ओक ट्री जो एक पेड़ होता है, साबुत का पेड़ होता है, उस पर मिलता है वो एरो, उसके तने में जाके लगा हुआ एरो, और वो तीर जो है टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट फाइंड द सॉन्ग, अब कवि को गीत भी कहां पर मिलता है, क्योंकि कवि ने पहले एरो छोड़ा था, तीर छोड़ा था, तो वो हवा में चला गया, उसके पीछे पीछे जब गीत छोड़ा वो भी हवा में चला गया। तो फिर बात करते हैं, द पोएट फाइंड्स द सॉन्ग, कवि को जो है वो गीत मिलता है इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड। अब कवि को जो गीत मिलेगा वो हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, तो हार्ट किसका, उस ओक ट्री का, इस ओक ट्री के हार्ट में जो है वो एक सॉन्ग, एक गीत मिलता है जहां पर वो तीर लगा हुआ था, तो तीर उस पेड़ पर लगा हुआ था और उसके पेड़ के हार्ट के अंदर हृदय में जो था वो कवि का गाया हुआ जो गीत था, जो शब्द थे, जो वर्ड्स थे, वो उसके हार्ट में जाके मिलते हैं। इस तरीके से आपका लेसन 8 यहां पर कंप्लीट होता है। इसको कॉपी में नोट करना है, लिखना है, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है
तो जिस प्रकार से आपका ये मोबाइल है, इस मोबाइल को यदि हम देखेंगे, मैं जो लिंक भेज रहा हूं इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन दी होती है, 3 डॉट दिए हुए हैं। इन 3 डॉट को क्लिक करना है और वहां पर इस 3 डॉट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। उस ऑप्शन में क्वालिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। उस क्वालिटी के ऑप्शन पर 480p करना है, उसको क्लिक करना है। 480p पर अगर हम करके देखते हैं तो हमें जो लेसन पूरा क्लियर, सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर दिखेंगे। इस तरीके से आपको पूरा लेसन जो है हमें कॉपी में नोट करना है। बेस्ट ऑफ लक।